हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम आपके लिए आए हैं और क्लास 10 के लिए आज ज्योग्राफी चैप्टर का संसाधन एवं विकास। प्रीवियस क्लास में हमने संसाधन का परिभाषा पढ़े थे और अब हम इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं। दूसरे टॉपिक पर आते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। चलिए स्टूडेंट्स, हम आज संसाधनों का वर्गीकरण का आधार देखें। आपने देखा कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सभी चीज संसाधन है। अब आज स्टूडेंट्स, आपके पास जो आवश्यकता को पूरा करता है, जिसका यूज करते हैं, उसको आपने देखा होगा। आपने टेबल देखा जो लकड़ी का है, कलम देखे जो प्लास्टिक का है, शीशे का है, गेट देखे जो लोहे का है। तो सब अलग अलग है। इसका मतलब है कि इसे ही आधार मान करके हम संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे। चलिए, कौन कौन से आधार है स्टूडेंट्स, बिना देर किए आइए सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर, यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। दूसरा है स्टूडेंट्स समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे और विकास के स्तर को मानते हुए, यानी आधार मानते हुए हम संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम आते हैं उत्पत्ति के आधार पर। कैमरा में दिखाएंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। स्टूडेंट्स, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, यानी उसके दो वर्ग। एक है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। एक जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। आइए स्टूडेंट्स, हम जैव संसाधन के बारे में जानें। जैव संसाधन किसको कहते हैं? ऐसे तो आपके बुक में बहुत अच्छा डिफाइन किया हुआ है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। जैव संसाधन का मतलब है वे संसाधन जो हमें जीवन मंडल से मिलता है, यानी वे संसाधन जो हमें जीवन मंडल से प्राप्त होता है जैव संसाधन कहलाता है। इसके अंतर्गत पशु, मानव, वन आदि आते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि जीवन मंडल से मिलने वाले हर तरह के संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं। क्या कहेंगे? जैव संसाधन। अर्थात ये सजीव से मिलते हैं, है ना? जीवन का मतलब सजीव, तो सजीव से मिलते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे अजैव संसाधन। क्या है? अजैव। अजैव का मतलब ही हुआ जिसमें जीवन नहीं है, बायोटिक और अबॉयोटिक। ये बायोटिक था और ये अबॉयोटिक हो गया, मतलब अजैव। अर्थात ऐसे संसाधन का निर्माण निर्जीव वस्तुओं से होता है, यानी ऐसे संसाधन निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। निर्जीव वस्तुओं से क्या बने होते हैं? निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। अब जैसे चट्टान निर्जीव है, धातु का मतलब लोहा, तांबा, सोना, ये सब क्या है? निर्जीव है। मिट्टी का नाम ले रहे हैं, मृदा का नाम ले रहे हैं, सॉइल का नाम ले रहे हैं, निर्जीव है। हवा, पानी, ऐसे जितने भी चट्टान वगैरह हैं वो सभी क्या है? निर्जीव से बने हुए हैं। तो जो निर्जीव से बने हुए हैं उन संसाधनों को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? अजैव संसाधन। क्या कहेंगे? अजैव संसाधन। तो हमने देखा स्टूडेंट उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स दूसरा आधार को देखें। दूसरा आधार हमारे पास है समाप्यता के आधार। क्या है? समाप्यता के आधार। हमने इसको पढ़ लिया। अब यहां पर समाप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण दो है। कितना? दो। पहला पार्ट है नवीकरणीय संसाधन, या इसको कहते हैं नवीकरण योग संसाधन। इसका दूसरा नाम है पूर्ति योग। क्यों? नवीकरण का मतलब वैसे संसाधन जो खत्म हो जाए तो हम फिर से बना लें, उसे नवीकरणीय कहते हैं, है ना? वैसे संसाधन जो खत्म हो गया, हम उसका समाप्त कर दिए यूज करके, तो फिर से हम बना लेते हैं, उसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन, अर्थात रीन्यूअल संसाधन। पूर्ति योग इसीलिए कहा गया क्योंकि फिर से हम इसको पूर्ति कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। खत्म हो गया, पूरा कर लिए। एक बार कृषि किए, चावल दाल सब खा गए, अगले साल फिर उगा लेंगे,
है ना। तो ये हो गया पूर्ति योग संसाधन। इसके अंतर्गत पवन ऊर्जा का नाम आता है स्टूडेंट्स, सौर ऊर्जा का नाम आता है, वन संपदा का नाम आता है, पशुधन का नाम आता है, कृषि संसाधन है। ये सभी नवीकरणीय संसाधन कौन कौन? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, वन संपदा, है ना, क्या है? नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो क्या कहेंगे? वैसे संसाधन जिसको फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं उसे नवीकरणीय, पुनः निर्माण कर सकते हैं, उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब दूसरा है अनवीकरणीय, जिसको कहते हैं नॉन रिन्यूअल। क्या कहेंगे? नॉन रिन्यूअल, अनवीकरणीय योग संसाधन। अब ये क्या है? कोयला है, और क्या है? लोहा है। ऐसे और मेटल हो सकते हैं। ऑल टाइप्स मिनरल्स आर नॉन रिन्यूअल रिसोर्सेज, यानी जितने भी खनिज संसाधन हैं वो सभी अनवीकरणीय प्रायः। याद रहे स्टूडेंट्स, इस अनवीकरणीय संसाधन को बनने में बहुत लंबा समय लगता है, इसलिए मैंने लिखा कि निर्माण प्रक्रिया लंबा है। निर्माण प्रक्रिया लंबा है। लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल के दौरान ये बनता है। कोयला का निर्माण हजारों करोड़ों वर्ष के बाद इसका निर्माण होता है। लोहा का भी हुई है। अब इसमें कुछ ऐसे हैं स्टूडेंट्स जिसको रिसाइकल करते हैं और कुछ जो है रिसाइकल नहीं होता है। तो कोयला है जिसको कहते हैं जीवाश्म ईंधन, इसको हम रिसाइकल नहीं करते, यानी एक बार खत्म हो गया, हम एक बार जला लिए, काम खत्म हो गया। लेकिन दूसरा तरफ जो मेटल है, जो धात्विक खनिज है, वो सभी रिसाइकल हो जाते हैं। मतलब एक बार खत्म हो गया तो दूसरा उसको स्क्रैप को, उसके जो टूटे फूटे चीज है उसको फिर से हम रिसाइकल कर लेंगे, और इसी रिसाइकल का नाम देते हैं पुनः चक्रीय। क्या नाम देते हैं? पुनः चक्रीय। जैसे अब लोहा घर में होगा, आप देखे होंगे, मम्मी या आप एल्युमिनियम को बेच देते हैं, सोने को बेच देते हैं, लोहा को बेच देते हैं, है ना। ऐसे करके तो ये बेच करके क्या करता है? उसको फिर से नया बन जाता है। तो ऐसे संसाधन को जिसको हम फिर से बना सकते हैं, उसकी स्क्रैप को, उसके टूटे फूटे चीजों को, तो उसे हम पुनः चक्रीय संसाधन कहते हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है, फिर हम कल मिलते हैं आपको इसके अगले टॉपिक के बारे में पढ़ने के लिए।